तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है विकास और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास टीचिंग मैथ में। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 करेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 को पूरा कंप्लीट कर लिया है। उसकी वीडियो अब तक अभी आपने नहीं देखी हो तो जाकर देख लें। उसकी हमने प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ जाके आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो आज हम चैप्टर 2 करेंगे जिसका नाम है बहुपद। बहुपद सबसे पहले जाने के लिए बहुपद होता क्या है। तो बहुपद जैसे कि देखिए इसी शब्द से ही स्पष्ट है। बहुपद यानी कि बहुपद किससे मिलकर बना, बहु प्लस पद। यानी बहु से तात्पर्य है बहुत और पद यानी पद का मतलब तो आप जानते हैं बहुत से पद यानी पार्ट। यानी दो या दो से अधिक। बहु का मतलब बहुत यानी दो से अधिक और दो से अधिक पद का मतलब यानी पार्ट या दो से अधिक पार्ट। तो बहुपद का मतलब क्या हो गया, जिसमें दो से अधिक पार्ट दिए हों, दो से अधिक शब्द दिए हों, वो क्या होगा, बहुपद। ठीक, अब इसके आगे हम जानेंगे। जैसे मान लो ये तो एक तरह से इसकी डेफिनेशन होगी, जिसमें बहुत से पद हों वो बहुपद होता है। अब बहुपद के प्रकार जानेंगे कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो उन्हें जानने के लिए बहुपद के लिए हम दो तरह से डिफाइन करेंगे। पहला, बहुपद को घात के रूप में बहुपद के प्रकार, और दूसरा पद के रूप में। घात के रूप में बहुपद कैसे होंगे, घात के रूप में, और दूसरा पद के रूप में। तो एक एक करके जानते हैं। पहले जानेंगे घात के रूप में। घात के रूप में जैसे ax प्लस बी, यहाँ x पे घात कितनी है, ax प्लस जी, एक ये हमारा बहुपद है। इसमें घात कितनी है, एक। तो ये कैसा पद है, एक पदी बहुपद, एक घातीय। घात एक है जिसपे x पे घात एक है, तो ये एक घातीय बहुपद है। ऐसे ही दूसरा मान लो, ये एक घातीय बहुपद कौन से होंगे, जिसकी घात एक हो, केवल जिसपे x की घात एक हो, वो हमारा एक घातीय बहुपद होगा। उसके बाद दो घातीय बहुपद यानी जिसकी घात दो हो। दो घात बहुपद किस रूप का होगा, वो दो घात बहुपद होगा ax² प्लस bx प्लस c। ax² प्लस bx प्लस c इस टाइप का हमारा दो घातीय बहुपद होगा, यानी जिसकी पे x की घात दो हो। तो यहाँ x की सबसे बड़ी घात देखते हैं, जितनी सबसे बड़ी घात जो होगी वो उतने ही घात का बहुपद होगा। तो यहाँ x की घात दो है, तो ये कौन सा हो गया, दो घातीय बहुपद। दो घातीय बहुपद। ठीक, ऐसे ही तीन घात के लिए क्या होगा, त्रिघातीय बहुपद क्या होगा, जिसमें अधिकतम घात कितनी हो, तीन। जैसे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यानी जिसमें अधिकतम घात तीन हो, सबसे बड़ी घात जो हो, जिसमें सबसे बड़ी घात तीन हो, उसे हम कहेंगे त्रिघातीय बहुपद। ठीक, ऐसे ही चार घात के लिए, पांच घात के लिए, ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन हम यहाँ भी केवल तीन घात तक के इस बहुपद में, जो हमारा चैप्टर है इसमें केवल तीन घात तक की दिए हैं, तो इसमें केवल हम तीन घात ही तक अभी जानेंगे। ठीक, तो ये तो हो गए घात के रूप में बहुपद के प्रकार। अब दूसरा हम जानेंगे पद के रूप में बहुपद होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो पद के रूप में जानने के लिए इसे आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें, वरना हम इसे मिटा रहे हैं। और अभी तक वीडियो आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो इसे मिटा रहे हैं। ये तो अभी हमने जाना था कि घात के रूप में बहुपद के प्रकार। अब जानेंगे पदों के रूप में। पद के रूप में बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। पद के रूप में एक बहुपद देखिए, एक पद है,
एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद यानी जिसमें केवल एक पद दिया हो, केवल एक पद दिया हो, जैसे ax, ये कैसा पद है? एक सिंगल पद है, तो ये कैसा बहुपद है हमारा? एक पदीय। जैसे 5x, ये कैसा पद है? सिंगल पद है यानी एक पदीय। ऐसे ही 3/2x, ये कैसा है? ये सिंगल x है यानी ये भी एक पदीय। ठीक इसी के आगे मान लो द्विपदीय, द्विपदीय बहुपद। द्विपदीय बहुपद वे बहुपद होंगे जिनमें दो पद दिए हों, दो पद दिए हों, जैसे ax प्लस b, ax प्लस b कैसा है? द्विपदीय। 3x प्लस 5, 3x प्लस 5 द्विपदीय। और 5/2x प्लस 3, ये कैसा है? ये भी द्विपदीय। यानी जिसमें दो पद दिए हों वो कैसा होगा? द्विपदीय। इसी के आगे एक होगा त्रिपदीय, जिसमें तीन पद दिए होंगे, जिसमें तीन पद दिए होंगे वो कैसा होगा? त्रिपदीय बहुपद। जैसे ax² प्लस bx प्लस c बराबर c। इसमें आप देखिए हमारे पास कितने पद दिए हुए हैं? तीन पद दिए हुए हैं, ax² प्लस bx प्लस c। इसमें ये तीन पद दिए हुए हैं, ये हमारा कैसा होगा? त्रिपदीय बहुपद। जैसे 5x² प्लस 2x माइनस 3, ये कैसा बहुपद है? ये भी त्रिपदीय बहुपद है, यानी जिसमें तीन पद दिए होंगे वो त्रिपदीय बहुपद होगा। ठीक, इतना आप सबको क्लियर होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी के आगे हम जानेंगे बहुपद, हमने जान लिए बहुपद के प्रकार जान लिए, अब जानेंगे कि शून्यक क्या होते हैं। शून्यक जानने के लिए जो हमारे बहुपद होते हैं वो शून्यक भी इन बहुपदों के ही बने हुए होते हैं। जैसे अब हमारे पास बहुपद है 2x² प्लस 5x प्लस 3, ये हमारे पास द्विघाती बहुपद है। और इस बहुपद के जब शून्यक निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे? वैसे तो हम कई तरीके से निकाल सकते हैं, जो हमारी एक्सरसाइज है 2.1 वो ग्राफ के थ्रू दी हुई है, तो हम इसे ग्राफ के थ्रू निकालने के लिए क्या करेंगे? इसके लिए ये जो द्विघाती बहुपद दिया है इसे हम y बराबर fx के रूप का मान लेंगे। जब इसे y बराबर fx मानेंगे यानी fx बराबर हमारा क्या आ गया? 2x² प्लस 5x प्लस 3। ये जब इस रूप का आ गया तो इसे ग्राफ के थ्रू करने के लिए क्या करेंगे? x और y, और यहाँ पे हम मान रखेंगे। अब इसमें fx है, fx में अब x का मान रखेंगे। यहाँ कहीं भी ये 0 आए, देखिए इसमें x बराबर 0 रखेंगे, fx में x बराबर 0 रखेंगे, तब देखते हैं क्या आ रहा है हमारा। इसमें 0 रखेंगे तो 0 इस 2 को 0 बना देगा, 5 को भी 0 यानी 3 आ गया। y बराबर 3, y बराबर 3। अगली बार 1 रखने पर जब x बराबर 1 रखेंगे, जब x बराबर 1 रखेंगे तब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x² यानी 1 का 1 2 प्लस 5 गुणा 1 प्लस 3, तो 2 प्लस 5 प्लस 8। 1 रखने पर हमारा कितना आ रहा है? 8। 1 रखने पर 8 आ रहा है। ऐसे ही और रखते हैं, 3-4 संख्या रख के देख लेते हैं। ठीक है, 1 रख लिया, अब 2 रखेंगे। 1 रखने पर हमारा कितना आ गया? 8। 2 5 7 और 2 और 5 7, 7 और 3 10 आ रहा है। तो 1 रखने पर हमारा कितना आया? 10।
अब 2 रखने पर देखते हैं कितना आ रहा है। जब 2 रखेंगे इसमें x की जगह पर 2 रखेंगे तो x की जगह 2 रखने पर हमारा y कितना आएगा, तो रखते हैं। देखिए x की जगह पर 2 तो 2 पे पावर 2 प्लस 5 गुणा 2 प्लस 3, यानी 2 पे पावर 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 और 5 दूनी 10, 18 और 3 21। ठीक, अब जब 3 रखेंगे x बराबर 3 रखेंगे तब क्या आएगा, तब ये हमारा हो जाएगा 2 3 का स्क्वायर प्लस 5 गुणा 3 प्लस 3, यानी 3 की 9 दूनी 18, 18 और 5 की 15, 18 15 33 और 3 36। यानी इस तरह से हमारे बनते चले जाएंगे, तो x के हमारे ये मान चले निकलेंगे। तो इन्हें हम अब ग्राफ के थ्रू देखेंगे, ग्राफ पर हमारे ये शून्य क्या आएंगे। ठीक, इधर हम लिख दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, किस क्रम में है ये, तो हम 2 के क्रम में लिख दे रहे हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ठीक इसी तरह 2 4 6, लेकिन इधर माइनस में होंगे, 8 10 12 14 16 18 20। ऊपर बाई में 2 4 6 8 10 14 16 18 -2 -4 6 8 10 12 14 16, ये सब माइनस में है। ठीक, अब इसे हम इस ग्राफ पे दर्शा के देखेंगे कि इसके शून्य कौन कौन से आ रहे हैं। तो 0 x पर 0 y पर 3, x पर 0 y पर 3 यही तो होगा y अक्ष पर, y अक्ष पे 3 2 और 4 के बीच में ही होगा, और x पे 0 यानी x पर तो हम चले ही नहीं है, तो ये केवल y अक्ष पे यहाँ हमारे कितने हो गए 0 और 2, 0 और 2। ठीक, अब एक x अक्ष पे 1, y अक्ष पे 10, x अक्ष पे 1, x अक्ष हमारा ये है, इस पे हम केवल x अक्ष पे 1 हमारा क्या होगा इस सीधे में, यानी 2 और 0 के बीच में, 2 और 0 के बीच में होगा, तो 1 हमारा इस सीधे में होगा 1 और 10 कहाँ है ये, यानी 1 और 10 हमारा कहाँ होगा ये, तो ये बिंदु हमारे कौन से होगा 1, 10। तीसरा देखते हैं 2 और 21, यानी x अक्ष पे 2 और y अक्ष पे 21, x अक्ष पे 2 यही है, x अक्ष पे 2 और y अक्ष पे 21, तो x अक्ष पे 2 y अक्ष पे 21 हमारा यहाँ पे ही होगा। तो अब क्या देखते हैं ये हमारा ग्राफ कैसा बनना है यहाँ, तो ग्राफ हमारा ये आ रहा है, ये यहाँ से घूमता हुआ ये इस तरह से पूरा ग्राफ बनना है। अब देखा जाए अब देखिए इसने कैसे कहाँ किस बिंदु पर काटा है, fx की बात कर रहे हैं, यानी x अक्ष को किस बिंदु पर काटा है, x इस पे काटा है इसने, यहाँ हमारा कितनी बार काटा है, एक बार, तो इसके हमारे शून्य कितने होंगे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, इसके शून्य हमारे होंगे केवल 1। यानी इसने जो हमारा ये वक्र है इसने x अक्ष को कितनी बार काटा है, x अक्ष को केवल एक बार काटा है, एक बार काटा है, तो इस तरह इसके शून्य कितने हो जाएंगे 1।
ऐसे ही अब इसे प्रश्नावली की तरफ चलते हैं और देखते हैं प्रश्नावली में सवाल जो दिए हैं। इसे मिटा रहे हैं। अब देखिए, ये हमारी प्रश्नावली में जो 6 सवाल दिए हुए हैं, 6 ग्राफ दिए हुए हैं, इनमें हमें बताना है कि बहुपद y बराबर px में px के शून्य ज्ञात कीजिए। यानी ये ग्राफ जो दिए हैं इनके शून्य बताना है। इनके शून्य क्या दिया, y बराबर px। y बराबर px का मतलब हुआ कि x px यानी x अक्ष पे इसके शून्य बताना है। यानी x अक्ष पे जो ये ग्राफ या जो दिए हुए हैं, ये वक्र, ये एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, जितनी बार काट रहे होंगे वही इसके शून्य हो जाएंगे। तो सबसे पहले में देखें एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ठीक है। तो यहाँ ये कौन से एक्सिस पे काट रहा है, तो वाई एक्सिस पर। जब ये वाई एक्सिस पे काट रहा है तो यहाँ हमारे शून्य कितने होंगे, शून्य। पहले में y बराबर px है, यानी हमें x एक्सिस पे बताना है इसमें। और यहाँ ये काट किस एक्सिस पे रहा है, y एक्सिस पे। तो यहाँ पे शून्य किसके कितने हो गए, 0, क्योंकि x एक्सिस पे तो एक ही बार काट नहीं रहा है। तो यहाँ शून्य कितने हो गए, 0। ऐसे ही दूसरे में शून्य y बराबर px यानी कि x एक्सिस पे बताना है कि ये कितनी बार ग्राफ है जो काट रहा है x एक्सिस को। तो यहाँ देखा जाए तो x अक्ष को केवल, ये तो y अक्ष है तो ये y पे काट रहा है, ये है x पे केवल यहाँ काट रहा है कितनी बार, एक बार काट रहा है। तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, 1, यानी दूसरे वाले के शून्य हो गए 1। तीसरा ऐसा ही y बराबर px यानी इसमें भी x अक्ष पे बताना है कि x अक्ष पे ये कितनी बार कट रहा है। ये हमारा जो ग्राफ जो है, वक्र जो है, वो कितनी बार काट रहा है x एक्सिस को। तो यहाँ देखेंगे 1, ये तो y पे है, और 1, 2 और 3। तो इस ग्राफ को कितनी बार काट रहा है x एक्सिस को, ये ग्राफ वक्र। तो ये वक्र काट रहा है x एक्सिस को 3 बार। तो यहाँ शून्य कितने होगा इसके, 3। यानी जितनी बार x एक्सिस को काट रहा होगा उतने ही इसके शून्य होंगे। तो यहाँ देखा जाए इसमें तो ये केवल x एक्सिस पे ही है, x एक्सिस पे क्या बार काट रहा है, ये u आकार में है, यानी एक जगह यहाँ काट रहा है, एक जगह यहाँ, तो 2 बार काट रहा है। तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, शून्य हो गए इसके 2, ठीक। ऐसे ही अगला 5 नंबर में x एक्सिस, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो x एक्सिस पर देखो कितनी बार काटा है, नंबर 1, 2, ये तो y पे है तो इसे तो गिनेंगे नहीं, तो 1, 2, 3, 4, यानी कितनी बार काट रहा है x एक्सिस को, 4 बार। तो इसके शून्य कितने हो गए, 4। ऐसे ही अगला है ये कितनी बार काट रहा है, देखिए x एक्सिस को। तो यहाँ पर 1 और 1 2 और 1 3, यानी x एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, ये 3 बार। तो इसके शून्य कितने हो गए, शून्य हो गए इसके 3। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ है y बराबर px, यानी x एक्सिस पे बताना है ये जो हमारा वक्र है वो x अक्ष को कितनी बार काट रहा है, जितनी बार काट रहा होगा वही उसके शून्य होंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब मान लो इसी में आगे होता हमारा x बराबर, मान लो हमारे पास होता है x बराबर py, x बराबर py होता, तब हम यहाँ क्या करते, x बराबर py होता तब हम यहाँ क्या करते, तब यहाँ क्या है py,
पी वाई, यानी अब यहाँ वाई है, यानी अब हमें वाई एक्सिस पे बताने होंगे, वाई एक्सिस पे शून्य कितने होंगे। तो वाई एक्सिस पे देखा जाए तो अब देखो, अब यहाँ से चेंज हो जाएगा सब। अब तक हम एक्स एक्सिस पे बता रहे क्योंकि यहाँ एक्स बराबर, पहले यहाँ वाई बराबर पी एक्स था यानी पी एक्स, तो एक्स एक्सिस पे बता रहे थे। लेकिन अब मान लो हमारा एक्स बराबर पी वाई, यानी अब हमें वाई एक्सिस पे शून्य बताना है, वाई एक्सिस पे कितने होंगे। तो देखा जाए पहले में देखो कितने हो जाएंगे, पहले में वाई एक्सिस पे केवल एक बार है तो पहले का शून्य, दूसरे में वाई एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, केवल यहाँ काट रहा है, क्या बार, एक बार काट रहा है तो इसका शून्य एक। ऐसे ही इसमें देखा जाए तो इसमें कितनी बार काट रहा है, वाई एक्सिस को यहाँ काट रहा है केवल एक बार काट रहा है तो इसके शून्य हो जाएंगे कितने, एक। और ऐसे ही इसमें वाई एक्सिस को कहीं काट रहा है, इसमें केवल एक्स एक्सिस कट रहा है, वाई एक्सिस नहीं कट रहा है, तो यहाँ वाई बराबर 0, यानी कितने हो गए इसके शून्य, 0। इस पे वाई एक्सिस कितनी बार कट रहा है, 5 नंबर में, तो 5 नंबर में वाई एक्सिस केवल यहाँ कट रहा है एक बार कट रहा है तो इसका शून्य 1। ऐसे ही 6 नंबर कितनी बार कट रहा है, तो ये देखा जाए तो केवल यहाँ कट रहा है एक बार, तो इसके शून्य भी कितना हो गए, 1। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा कि अगर कोई भी पूछा हो, पी एक्स पूछा होगा तब एक्स एक्सिस पे बताएंगे कितनी बार काट रहा है, और पी वाई पूछा होगा तब पी वाई पे। इस तरह से इसके शून्य का आप बता देंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को ऑन कर दें, ताकि आगे की जो वीडियो आए प्रश्नावली 2.2 की, तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप वो वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।